Hello guys, you are welcome in this channel. I am Tripureshwar Sharma and I am English teacher for you. आप सभी लोगों को आज हम एक्टिव और पैसिव से जो है कुछ चार्ट बना करके हेल्पिंग वर्क के रूप में समझाएंगे और बताएंगे। इसलिए कि कुछ बच्चे जो है कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि जो सर जो है एक्टिव पैसिव का जो है चार्ट बना के समझाइए। तो मैं आप सभी लोगों को जो है पैसिव वाइज का चार्ट बना करके पूरा डिटेल अच्छे से बता रहा हूँ कि किस टेंस में और किस टेंस का पैसिव वाइज कब बनता है और कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे एक्टिव और पैसिव वाइज को जो है मैं पहले आपको विस्तार से समझा दे रहा हूँ कि एक्टिव वाइज क्या होता है, पैसिव वाइज क्या होता है और कितने का जो है आपका पैसिव वाइज बनता है, किस किस टेंस का और किस किस टेंस का नहीं बनता है, ये मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा। जैसे आप लोग मेरे इस कलम का इशारा देखते रहिएगा और मैं आपको जो है बता रहा हूँ। जैसे इसे पढ़ते हैं वॉइस, VOICE, इसे पढ़ाता है वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉइस मीन्स होता है वॉच। इन्हें जो है दो भाग में बांट देते हैं। इनका जो है दो पार्ट होता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो भाग में बटे होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, जो आपका दो भाग होता है इस वॉइस का, पहला होता है एक्टिव वॉइस। पहला जो होता है वह एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस होता है। इस तरह से बच्चे पुनः जो है मैं इसको विस्तार से रिपीट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। आप लोग मेरे कलम का इशारा देखिएगा, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ समझिएगा। पहले नंबर आप जानिए वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वॉच। इन्हें दो भाग में बांटते हैं। पहले भाग का जो नाम होता है वो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरे भाग का जो नाम होता है वो होता है पैसिव वॉइस। अब इसका हिंदी जानिए। एक्टिव वॉइस माने होता है कर्तवाच। कर्त वाच, कर्त को हम कर्ता भी कहते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तवाच या कर्तावाच, ठीक है। और जो है एक्टिव माने होता है कर्त या कर्ता, वॉइस मीन्स होता है वाच। तो इनको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस को कर्तवाच या कर्तावाच। ठीक ऐसे ही जो है इसका जो दूसरा भाग होता है या पैसिव वॉइस होता है, इसका हिंदी जो है कर्मवाच होता है। कर्मवाच होता है। अब जानिए बच्चों, ये जो एक्टिव वॉइस होते हैं या पैसिव वॉइस होते हैं, इनका जो है कहाँ कहाँ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं या इनका जो सेंटेंस में क्या रोल होता है, ये आप लोग जानिए। इनका क्या भूमिका होता है इसे आप जानिए। जो एक्टिव वॉइस होता है आप जानते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में, अबाउट ऑफ टेंस एंड टेंस के विषय में, और अबाउट आप जो है चार्ट ऑफ टेंस यानी जो है टेंस की पहचान यानी रिकॉग्नाइज, हमने जो है इसके पहले वीडियो में टेंस कितने होते हैं वो और टेंस की पहचान टोटल मैंने जो है चार्ट के अनुसार आपको बताया हूं। और इसे मैं बता रहा हूं कि जो एक्टिव वॉइस होता है वह कितने टेंस का होता है और जो पैसिव वॉइस होता है वह कितने टेंस में बनता है। आज मैं इसे आप लोगों को पूर्ण रूप से अच्छे से बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तवाच या कर्तावाच, और जो दूसरा इसका भाग होता है वो पैसिव वॉइस होता है, इसे कहते हैं कर्मवाच। जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें जो है कर्ता प्रधान होता है, यानी जो कर्ता होता है ये प्रधान होता है, यानी इसे कहते हैं मेन।
जो ये कर्ता होता है ये वाक्य में, सेंटेंस में प्रधान होता है, मेन होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें जो है कर्म क्या होता है, कर्म जो है मेन होता है या प्रधान होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिव वॉइस है इस एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता मेन होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जो है कर्म प्रधान होता है या मेन होता है। पुनः बार रिपीट कर दे रहा है, इस कलम का इशारा देखिएगा। जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में कर्ता जो है प्रधान होता है, मेन होता है, और पैसिव वॉइस में जो है कर्म प्रधान होता है, मेन होता है, ठीक है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है यह आपका जो है 12 टेंस का बनता है। यानी ऐसे आप लोग कहिए जो 12 टेंस का ट्रांसलेट आप करते हो, यह जो है ट्रांसलेट आपका एक्टिव वॉइस एक तरह से कहला सकता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है 12 टेंस का होता है। कितना का होता है? 12 का। जो एक्टिव वॉइस बनता है ये 12 टेंस का बनता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है, जो यानी ये पैसिव वॉइस होता है, यह केवल जो है 8 ही टेंस का बनता है, यानी 8 टेंस। जो ये पैसिव वॉइस होता है यह केवल 8 ही टेंस का जो है बनता है, ठीक है। और वो भी यह आपको जानना होगा कि यह जो पैसिव वॉइस बनता है यह किस वर्ब के अनुसार बनता है। जो आपको एक बार जो है तो वर्ब के बारे में मैं बता देता हूं कि वर्ब मीन्स क्या होता है। वर्ब जो है क्रिया होता है, ठीक है। तो जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो है 4 प्रकार होते हैं। जो वर्ब होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा जो होता है लिंकिंग वर्ब, और चौथा होता है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी को हम हेल्पिंग भी कहते हैं, ठीक है। आप जो है जो 4 वर्ब पढ़ते हैं तो यह जो पैसिव वॉइस बनता है, जो 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, इसमें जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, जो सकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म पाया जाता है। इसलिए यह जब भी बनेगा पैसिव वॉइस तो ट्रांजिटिव वर्ब में ही बनेगा, और सेंटेंस में जब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा यानी कर्म रहेगा तब जो है यह पैसिव वॉइस बन पाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें कर्म पाया जाता है। आज जब कर्म पाया जाता है तो पैसिव वॉइस जो है आसानी से बन जाता है, ठीक। जो है मैं अब इसको बता दिया। अब पुनः जो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो ये एक्टिव वॉइस होता है, जो आपका 12 टेंस होता है, वो एक्टिव वॉइस के रूप में बनता है। यानी जो 12 टेंस होते हैं वो 12 टेंस के जो है एक्टिव वॉइस एक तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि 12 टेंस का जो है एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है वह केवल 8 ही टेंस का होता है, और 8 ही टेंस में जो है पैसिव वॉइस को बनाते हैं, और वह सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में होना चाहिए। जैसे अब इस हम पैसिव वॉइस को जो 8 टेंस में पैसिव वॉइस बनता है वो हम आपको इस चार्ट बना करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस चार्ट के अनुसार बड़े अच्छे से और आसानी तरीके से समझ जाएंगे। और मैं आपको समझा दे रहा हूं, अब मैं आपको जो है बता दे रहा हूं। जैसे आपको यह जानना होगा कि जो पैसिव वॉइस बनता है यह 8 का बनता है, और वह 8 कौन कौन है मैं चार्ट के अनुसार आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आज जो 4 नहीं बनता है वह कौन कौन नहीं बनता है वो भी मैं चार्ट में जो है आपको अंकित कर दूंगा, यानी शो कर दूंगा, दिखा दूंगा, ताकि आप लोग जो है भली भात जान जाएंगे कि किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। वह टोटल जो है मैं आपको इस चार्ट पे पूरे विस्तार से बता दे रहा हूं और समझा दे रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए आप सभी लोग मेरे तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। मैं जो है अब पैसिव वॉइस का चार्ट बना करके आपको समझाने चल रहा हूं, बताने चल रहा हूं कि किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मैं पूरे चार्ट पे लिख करके आपको विस्तार से समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए मैंने जो है इस चार्ट के ऊपर लिखा है चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस। इसका हिंदी हो जाएगा पैसिव वॉइस का चार्ट, ठीक है, या
कर्मवाचक का सारणी, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो है आपको विस्तार से बता रहा हूं यह जो है 12 टेंसों में से किस टेंस का नहीं बनता है और किस टेंस का बनता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं टोटल जो है इस चार्ट में आपको बड़े अच्छे से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, अब आप सभी लोग जो है इस चार्ट आप पैसिव वॉइस को जो मैं बताने चल रहा हूं, आप लोग मेरे इस कलम का इशारा जो है समझिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे विस्तार से और बड़े आसानी तरह से सरल तरीके से आपको बता रहा हूं और आप समझिएगा। जैसे ध्यान दो बच्चों, इसमें करना क्या होता है, जो आपका टेंस होता है वो कुल टोटल 12 होता है, वो भी मैं इसमें विस्तार कर दिया हूं, बता दिया हूं। एक बार पुनः मैं जो है उसकी जानकारी आपको दे दे रहा हूं, आप लोग जान लीजिए। जो टेंस मेन होते हैं, जो मुख्यतः टेंस होते हैं, वह 3 होते हैं। आप लोग इस कलम का इशारा देखिएगा। टेंस मीन्स होता है काल या समय, या जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। जब यह टेंस मुख्यतः 3 हो जाता है तो प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, और मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से यानी क्लियर जो है मैं लिख दिया हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस कलम का इशारा समझिएगा। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका जो 4 होता है मैं बता रहा हूं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है इस प्रेजेंट का 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है पास्ट के भी होता है। पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट का चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है टोटल आपका 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है इस तीसरे फ्यूचर का भी होता है। फ्यूचर का पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टोटल आपका जो है जो 12 होते हैं, टोटल आपका जो 12 होता है वो 12 मैंने जो है डिटेल बॉक्स वाइज चार्ट वाइज आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है, शो कर दिया है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब देखो, जो यहाँ चार्ट बनाया गया ये पैसिव वॉइस की चार्ट बनी है, और मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि पैसिव वॉइस जो 8 टेंस का बनता है, 4 का नहीं बनता है, वो किस टेंस का नहीं बनता है और किस किस टेंस का बनता है, तो क्या उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, यह टोटल मैं डिटेल आपको यहाँ बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे पहले नंबर पे यह जानो कि जो 4 नहीं बनते हैं, जो आपका टोटल टेंस 12 होता है, इस 12 टेंस में जो 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो कौन कौन होता है, पहले इसे जान लीजिए। पहले का जो चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनता है, इसका बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का जो चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी जो है नहीं बनता है पैसिव वॉइस। ठीक, ऐसे ही जो है इस तीसरे का जो चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, ऐसे ही जो है यह फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अब हमने आपको डिटेल बता दिया कि प्रेजेंट का जो लास्ट होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका भी नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। और ऐसे ही जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। टोटल आप काउंट कर लो, गिनती कर लो, 1 2 3 4, यानी 4 जो है टेंस ऐसे होते हैं जिन्हें पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो जब 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो 8 टेंस का ही सिर्फ जो है पैसिव वॉइस बन पाता है। वो भी सेंटेंस आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब में होता है, सकर्मक क्रिया में होता है, जिसमें कर्म पाया जाता है। अब आप लोग जो है डिटेल जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में
अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो इसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मैं इस बॉक्स में आपको बताने चल रहा हूं। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जो आपका एक्टिव वॉइस होगा वो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो एक्टिव वॉइस होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा तो यह पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो मैं जो है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूं। पास्ट परफेक्ट में आपका एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस का जो है मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपका एक्टिव वॉइस दिया हो तो पैसिव वॉइस का जो है मैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख रहा हूं। और फ्यूचर परफेक्ट का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है मैं यहाँ लिख के आपको बताने चल रहा हूं। जैसे जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वो जब भी होगा तो टेंस में ही होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में होगा, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट में होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस में होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। तो जब भी होगा तो जो एक्टिव वॉइस होगा आपका चार का तो एक्टिव वॉइस हो या ना हो पैसिव वॉइस तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने यहाँ जो है बॉक्स वाइज आपको बता दिया है कि पैसिव वॉइस केवल 8 ही का बनता है, 4 का नहीं बनता है। और जिस 4 का नहीं बनता है ये टेंस के हिसाब से मैंने यहाँ बता दिया है कि किस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो मैं ये जो पैसिव वॉइस का चार्ट बनाया हूँ इसमें सिर्फ जो है आपको पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है वही सिर्फ मैं इसमें दर्शाने चल रहा हूँ। एक्टिव वॉइस सामने आपको दिया रहेगा, अब किस टेंस में दिया है आप टेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, सेंटेंस को जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर दिया हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैं लिखने चल रहा हूँ। कंटीन्यूअस में दिया हो तो पैसिव वॉइस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, यानी मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ यह पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहा हूँ। सेंटेंस आपका जो है एक्टिव वॉइस में होगा, आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है टेंस के अनुसार उसे मैं इस बॉक्स में जो है दिखाने चल रहा हूँ, शो करने चल रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। जैसे अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, सपोज दैट अगर आपका एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है क्या, इज एम आर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय आप उस पर जो है केयर करेंगे कि कहाँ हमको इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है। उस चीज को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस में जब भी बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब आता है यह, तो जहां जरूरत जिसको लगेगा, जो जरूरत आपको लगेगा वो आप लेंगे। इज की जरूरत है तो इज लेंगे, एम लगेगा तो एम लेंगे, आर लगेगा तो आर लगेगा। ठीक है ना, इस अनुसार आप जो है यहाँ देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर आपका एक्टिव वॉइस दिया है तो इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होता है, आप लोग जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस होगा वो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जब एक्टिव वॉइस होगा तो उसको जो है आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है क्या, हैज बीन या हैज बीन। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बार फिर से आपको जो बता दे रहा हूं कि जो इज एम आर होता है
या इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है, हैव बीन होता है, ये सिंगुलर नंबर के साथ और प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, यानी नंबर के साथ यूज करते हैं। जैसे आपका सिंगुलर नंबर है, अगर मान लीजिए आपका सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक ऐसे ही जो है कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, और परफेक्ट में अगर सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, और परफेक्ट में आपका जो है तो हैव बीन हो जाएगा। एक कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसे देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे। अब जब ये आपका हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट होता है तो अब आइए आप पास्ट पे। जब पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो इसकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज लगता है, वाज लगता है, आप प्लूरल है तो वेयर लगता है, यानी सिंगुलर है वाज और प्लूरल है तो वेयर। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट कंटीन्यूअस का जब एक्टिव वॉइस दिया हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज बीइंग और वेयर बीइंग। ठीक ऐसे आपका जब क्लियर हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में से कोई हो तो आप बिल्कुल बेहिचक ऑन स्पॉट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का जो है आप क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, यानी हैड बीन लगाएंगे, कराएंगे हैड बीन। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में होता है शैल बी और विल बी। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपका दिया है एक्टिव वॉइस तो आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आई और बी होगा तो शैल बी लगाएंगे, और बाकी के साथ आप प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो तो आप जो है विल बी लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी बन रहा है पैसिव वॉइस में तो आप जो हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाएंगे, और प्लूरल या सिंगुलर बन रहा है इन दोनों को छोड़ करके आई और बी को छोड़ करके तो आप विल बी का यूज कर देंगे। ठीक अब आइए फ्यूचर जो है परफेक्ट पे। अगर फ्यूचर परफेक्ट आपका एक्टिव वॉइस दिया हो तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है आई और बी है, आई और बी है तो shall have been, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आई और बी को छोड़ करके तो उनके साथ लग जाता है विल हैव बीन। देख लिए आप लोग, अच्छे से देख लिए। एक बार पुनः जो है मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग मेरे कलम का इशारा समझिएगा। जो मैं अभी आपको ये बताया हूं यह मैं आपको बताया हूं पैसिव वॉइस का चार्ट। यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग लगाएंगे वह इज एम आर लगाएंगे। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस होगा और पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देंगे। ठीक ऐसे ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो और पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगता है। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा अगर सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा और प्लूरल है तो वेयर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो है पास्ट कंटीन्यूअस का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो आप जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज बीइंग हो जाएगा और प्लूरल के साथ वेयर बीइंग हो जाएगा। ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस दिया हो और पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो दोनों सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो दोनों के साथ जो है हैड बीन का जो है यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस दिया हो तो अगर आई और प्लस बी है तो शैल बी का यूज करेंगे, और इन दोनों को छोड़कर जो भी शेष बचते हैं सब्जेक्ट उन्हें विल बी का यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही जो है फ्यूचर परफेक्ट का अगर
एक्टिव वॉइस दिया हो तो इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसे आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन का यूज करेंगे और आई और बी को छोड़ करके बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। अब जो है ये जो मैंने लिखा है यह पैसिव वॉइस का चार्ट है और टेंस के अनुसार जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इन हेल्पिंग वर्ब को जो है आप यूज करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको जो है आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। अब बहुत अच्छे तरीके से आप जान भी लेंगे, ठीक है। और जब ये जान लेंगे तो जीवन में कभी भूलवा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक ऐसा एक टिप्स है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आएगा और मैं बताया भी हूँ और आप लोग समझ भी लीजिएगा और जान भी लीजिएगा। और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ जो बहुत यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जाए, जैसे आप जब भी जानिए, जब आप पैसिव वॉइस का नाम सुनिए तो जो ये चार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है वो तो लिखा ही है, आप इतना ही जान लीजिए कि चाहे यह 8 टेंसों में जो मेन वर्ब आएगा, यानी इस 8 टेंसों में जो पैसिव वॉइस बन रहा है, इस 8 टेंसों में जो पैसिव वॉइस का मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का यानी VERB वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आपका जब पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे 8 टेंस होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप अपने दिमाग में इस चीज को रख लीजिएगा। और ये बहुत मैजिकल टिप्स है आपके लिए कि जब आप एक बार जान गए तो 8 टेंसों का पैसिव वॉइस जब भी बनाइए तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करिएगा, यानी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। अब जो है इस तरह का आपका पैसिव वॉइस का चार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक का जो है